Assalamu alaikum students. I am Muhammad Aslam, science teacher. Today I am going to discuss the topic motion and time. ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक मोशन एंड दूसरा टाइम. आज हम मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा स्टूडेंट्स. कंसिडर यहाँ पे एक फुटबॉल रेस्ट में है. अब इस फुटबॉल को हम किक मार रहे हैं और जो ये फुटबॉल है ये ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन. पहले जो ये फुटबॉल ये रेस्ट पोजीशन में था, मोशन करते करते ये इस पोजीशन पे आ गया. तो इसमें चेंज आ गई. किस में आ गई? चेंज इन पोजीशन. किसी ऑब्जेक्ट की जब चेंज आती है उसकी पोजीशन में विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, इसके आसपास के माहौल से, या टाइम के साथ या रेफरेंस पॉइंट के साथ, उसको बोलते हैं हम मोशन. द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, टाइम और रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड मोशन. रेफरेंस पॉइंट, it is the point from which the change in position is observed. तो अगर हम यहाँ पे फुटबॉल की बात करेंगे, अगर हम स्टेडियम में ये एग्जांपल ले रहे हैं, तो वहाँ पे जो स्टेडियम में लोग हैं वो रेस्ट में है, वो हमारे लिए बन गया रेफरेंस पॉइंट. या आसपास मैदान के आसपास ट्रीज होंगे वो रेस्ट में है, बिल्डिंग्स होंगे वो बन गए रेफरेंस पॉइंट. नाउ जो ये मोशन है ये स्लो भी हो सकती है, ये फास्ट भी हो सकती है. तो अब हम स्लो एंड फास्ट मोशन को समझने की कोशिश करेंगे. तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जो कहानी आपने अपने लोअर क्लास में पढ़ी है या सुनी होगी, टोर्टोइज एंड रैबिट की, खरगोश और कछुए की. जो रैबिट होता है ये बहुत तेज चलता है, उसके बरक्स जो टोर्टोइज है ये स्लो मूव करता है. अगर यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उन दोनों को जाना है, जो रैबिट है ये डिस्टेंस बहुत कम टाइम में कवर करेगा, ट्रैवल करेगा. इसके बरक्स जो टोर्टोइज है इसको ज़्यादा टाइम लगेगा यही डिस्टेंस कवर करने में. तो हम कह सकते हैं जो टोर्टोइज है इट शोज स्लो मोशन while as rabbit shows fast motion. तो स्लो मोशन को हम डिफाइन करेंगे, द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ रिलेटिव स्लोवर स्पीड एंड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, उसको बोलते हैं हम स्लो मोशन. एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, मूवमेंट ऑफ ए स्नेल, मूवमेंट ऑफ अर्थवर्म या मूवमेंट ऑफ टोर्टोइज. These are examples of slow motion. Now let's move to the second, that is fast motion. The motion in which an object moves with a greater speed, fast speed, with a relative shorter time and takes a shorter time or lesser time to cover a certain distance is called fast motion. Example of fast motion is movement of car, movement of train, movement of aeroplane. Students, motion may also be uniform and motion may also be non-uniform. Uniform motion वो मोशन होती है जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी, फिजिक्स में हम ऑब्जेक्ट को बॉडी भी इस्तेमाल करते हैं. तो जो अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल्स में, उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन. फॉर एग्जांपल, अगर एक कार मूव कर रही है ऑन ए क्लियर हाईवे विद अ कांस्टेंट स्पीड, उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन. A uniform motion is a motion in which an object travels or covers
equal distance in equal time intervals. Uniform motion happens when the object is moving with a constant velocity or a constant speed. एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कार का. दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अगर कोई बस नॉन स्टॉप बस एक पॉइंट से या एक प्लेस से दूसरी जगह जाती है और उसकी कांस्टेंट स्पीड है, दैट इज अदर एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. स्टूडेंट्स, अनदर टाइप ऑफ मोशन वी हैव, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है नॉन स्टॉप बस. जो बस पहले एक स्टॉप पे रुकती है, फिर दूसरे स्टॉप पे रुकती है, उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, उसी को बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन. एग्जाम्पल की वो ले सकते हैं. एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स और कवर्स डिफरेंट और अनइक्वल डिस्टेंस in equal time intervals. It is also known as accelerated motion. Example मैंने बोला non-stop bus, racing horse and so on. बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जहाँ पे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल्स पा सकते हैं और देख सकते हैं. तो अनदर टॉपिक दैट इज द स्पीड. स्पीड क्या होती है? अगर पॉइंट ए यहाँ पे है और पॉइंट बी यहाँ पे है, जो ए से बी तक जो ये फैसला है, ये इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं. तो जो डिस्टेंस होती है, ये दो पॉइंट्स के बीच में जो फैसला, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं. अगर हमें डिस्टेंस कवर करनी है किसी ऑब्जेक्ट को, उसको थोड़ा टाइम भी लगेगा. तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम is called its speed, or the speed of a moving body is the total distance it travels divided by the total time. अगर हम मैथमेटिकली देखेंगे, स्पीड s को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. s symbol of speed and distance traveled is the d divided by time taken, symbol is t. अब हम यूनिट की बात करेंगे. व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए स्पीड? अभी आपने देखा जो स्पीड होती है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन होता है. अगर हम डिस्टेंस को मीटर्स में एक्सप्रेस करते हैं, इसका यूनिट मीटर्स होते हैं, और जो टाइम है इसका जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है. ये मैंने इसका सिंबल लिखा है एम एंड एस. तो हम बोलेंगे द यूनिट ऑफ, बेटर टू से एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम एस -1 मीटर पर सेकंड. तो दूसरी बात, यहाँ पे मैंने बोला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. बच्चों, अगर आपको कहीं पे डिस्टेंस निकालनी हो तो आप स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो वो डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं. इसी तरह अगर आपको टाइम निकालना है तो आप लिखेंगे d बाई एस मीन्स डिस्टेंस बाय द स्पीड, दैट इज इक्वल टू टाइम. इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं, आप तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं, स्पीड भी, डिस्टेंस भी और टाइम भी. हाँ, दूसरी बात, अगर हमारे पास छोटी डिस्टेंस है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं मीटर्स, या इससे छोटा होगा तो सेंटीमीटर्स, इससे छोटा तो मिलीमीटर्स. अगर कोई बड़ी डिस्टेंस हो, वेरी लार्ज डिस्टेंस, वो हम एक्सप्रेस करते हैं किलोमीटर पर आवर में. मगर याद रखिएगा आप, जो इसका स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज द मीटर पर सेकंड. तो ये तो स्पीड के बारे में हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, जो भी हमारे पास व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियाँ होती है, दे आर फिटेड विद ए स्पीडोमीटर. अगर आप डैशबोर्ड जो होता है गाड़ी का, आप सामने देखेंगे तो वहाँ पे एक मीटर होता है, उसका नाम बोलते हैं हम स्पीडोमीटर. स्पीडोमीटर जो होता है, मैं आपको यहाँ पे इसका पिक दिखाता हूँ. यहाँ पे आपको जो ये स्पीडोमीटर, ये इसकी पिक है, ये इसकी डायग्राम है. स्पीडोमीटर में दो चीज़ें होती है. एक होता है जब गाड़ी चलती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे
इस गाड़ी की रफ्तार कितनी हो, स्पीड कितनी हो। तो ये हम दिखाते हैं किलोमीटर पर आवर, तो इसको बोलते हैं हम स्पीडोमीटर। दूसरी यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इसने एक रीडिंग दिखाई है, दैट इज 2,80,210। ये दिखाता है इस गाड़ी ने अब तक कितनी किलोमीटर ट्रेवल किए हैं, कवर किए हैं। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए, एक आ गया स्पीडोमीटर, दूसरा आ गया ओडोमीटर। स्पीडोमीटर जो है, इट इज अ डिवाइस which shows the speed of a vehicle at a particular point in time। ये दिखाता है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। दूसरा हमारे पास होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल्स। ये दो इंस्ट्रूमेंट डिवाइस आप याद रखेंगे, एक स्पीडोमीटर, दूसरा ओडोमीटर। नेक्स्ट हम जाएंगे, अब हमें यहाँ पे इस बुक में, हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चंस आएंगे। तो वहाँ पे हम एक दो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप इसको इस्तेमाल करके बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, ए बस टेक्स 30 मिनट्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास गिवन इज टाइम 30 मिनट्स हमारे पास दिए गए हैं, और डिस्टेंस कितनी है 18 किलोमीटर्स। अगर हम 30 मिनट्स को आवर्स में चेंज करेंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1/2 आवर। इसी तरह जो डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर्स है। हमें पता है, हमने अभी पढ़ा, जो स्पीड होती है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास 18 किलोमीटर्स है, इसको हम डिवाइड करेंगे टाइम से, दैट इज 1/2 आवर। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे, ये बनेगा 18/1 इंटू 2 डिवाइड बाई 1, दैट इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो सो स्पीड of the bus is 36 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसी को हमें एक्सप्रेस करना है मीटर पर सेकंड में। वो किलोमीटर में था और एक घंटे में था, ये मीटर और सेकंड्स में है। अगर हमें इसको एक्सप्रेस करना है मीटर पर सेकंड में, हम पता है डिस्टेंस कितनी है 18 किलोमीटर। एक किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो 18 इंटू 1000 बन गई 18,000 मीटर्स। अब हमारे पास टाइम है, टाइम हमारे पास 30 मिनट्स है, एक मिनट 60 सेकंड्स का होता है, तो 30 मिनट्स हो गए 30 इंटू 60, 1800 सेकंड्स, 1800 सेकंड्स। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, जो हमने पहले ही पढ़ा है। तो हम लिखेंगे 18,000 मीटर्स डिवाइड बाय 1800 सेकेंड्स। जब हम इसको शॉर्टर फॉर्म में लाएंगे, लोअर फॉर्म में लाएंगे, ये निकलता है 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ ए बस इज 10 मीटर्स पर सेकेंड और 36 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट वन, दैट इज, जो हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की मोशन होती है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्स में, बाय देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, उसकी जो ग्राफ होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बन जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे डाटा है, कुछ एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, इसने कुछ डिस्टेंस कवर की है। यहाँ पे मैंने एक कॉलम में लिखा है टाइम, पहले 0 सेकेंड, 1, 2,
3 4 5, इसको 5 सेकंड लगे कुछ डिस्टेंस कवर करने में। जब ये 0 पे था, 0 सेकंड पे इसकी डिस्टेंस जो उसने कवर की थी 0। जब ये 1 सेकंड के बाद इसकी जो उसने डिस्टेंस कवर की थी वाज 2 मीटर्स। 2 सेकंड के बाद इसने 4 मीटर्स की डिस्टेंस कवर की। 3 सेकंड्स के बाद इसने 6 मीटर्स की डिस्टेंस कवर की। 4 सेकंड्स के बाद इसने 8 मीटर्स की डिस्टेंस कवर की। और 5 सेकंड्स के बाद इसने 10 सेकंड्स की डिस्टेंस कवर की। अब हम इसी इंफॉर्मेशन को, इसी डाटा को एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ। तो हमारे पास ग्राफ पेपर भी होता है, तो हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम एक स्केल लेंगे, तो हम 2 लाइन जहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक लाइन हम डालते हैं हॉरिजेंटल लाइन, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और दूसरी लाइन वर्टिकल लाइन डालते हैं, इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, इसको बोलते हैं हम ओ या बोलते हैं ओरिजिन। अब हम जो एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है, हमारे पास टाइम है, तो यहाँ से दूसरे साइड से हम डिस्टेंस ले रहे हैं मीटर्स में। एक साइड से टाइम ले रहे हैं, दूसरी साइड से डिस्टेंस ले रहे हैं मीटर्स में। देखो देखो बच्चों, जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे हमारे पास 5 सेकंड्स है, तो हम ऐसे करेंगे 1 सेंटीमीटर को हम रखेंगे 1 सेकंड के बराबर। तो हम इसको यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिखाएंगे, आगे भी दिखाएंगे, उससे भी गर्ज नहीं है। जो वाई एक्सिस है वहाँ पे हम दिखाएंगे डिस्टेंस इन मीटर्स। हमारे पास टोटल डिस्टेंस 10 मीटर का दिखाना है, तो मैंने यहाँ से शुरू किया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे। देखो, जब यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे भी 0 था, ये पॉइंट बन गया, 0 एंड 0 कॉमन बन गया। उसके बाद दूसरा, जब पहला सेकंड हुआ, यहाँ से हम जाएंगे पहला सेकंड ऐसे, और जो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 2 मीटर्स कवर की, तो ये पॉइंट बनेगा। उसके बाद जब दूसरा सेकंड हुआ, तो हम दूसरा सेकंड यहाँ पे लेंगे, और उस वक्त इसने डिस्टेंस कितने कवर की, 4 मीटर्स की। इसी तरह तीसरे पॉइंट पे 6 मीटर्स की। इसी तरह चौथे सेकंड में 8 मीटर्स। और जब 5 सेकंड्स हो गए, इसने डिस्टेंस कवर की 10 मीटर्स की। फिर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। जब हम उसकी लाइन से ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो दिस वाज अबाउट द मोशन। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द टाइम। थैंक यू सो मच।